कॉल करता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। रसल ने यहाँ पर मार्को को पकड़ लिया था और वो उसे बेरहमी से मारने लगे थे। वो उसे एक जंगल में ले जाते हैं और वहां उसके दोस्त और मार्को को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मार्को को भी ये लोग मार डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मार्को को मालूम चला कि रसल ने ही विक्टर को मारा है और जिस तरह से मारा गया है वो सुनकर मार्को को गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को चुन चुन कर इतने बुरी तरीके से मारता है कि कोई देख ले तो वो तो पूरी तरह से हैरान रह जाए। आखिर में मार्को का गुस्सा भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने रसल को नहीं मारा था। जब वो रसल को मारने के लिए उसके पास जाता है तभी रसल यहाँ पर उसके पिता टोनी से बात करवाता है और वो उसे बताता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड ईसा उनके कब्जे में है, जो कि प्रेग्नेंट है। तो अगर तुम मुझे मारोगे तो वहां 2 लोगों की जान जाएगी। ये देखकर यहाँ पर मार्को रुक जाता है, लेकिन मार्को अभी भी शांत नहीं बैठने वाला था। वो तुरंत ही देवराज के पास जाता है। उसने उसे किडनैप कर लिया था। वो उसे एक टैंकर में बंद कर देता है और वहां बहुत सारे बॉम्ब लगा देता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ईसा कहाँ पर है। अगर वो उसे पता बता देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर देवराज ने उसे पता बता दिया, लेकिन मार्को ने देवराज के चीथड़े उड़ा दिए थे। तो देवराज ने जिस पते के बारे में बताया है वो दरअसल में टोनी का अड्डा है और वहां पर बहुत सारे गैंगस्टर हैं। लेकिन फिर भी मार्को यहाँ पर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता। वो तो वहां पहुंच चुका था। मार्को वहां देखता है कि सचमुच ही यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे लोग हैं, लेकिन मार्को यहाँ उनके ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें यहाँ पर बुरी तरह से मारने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी मार्को ने उन सबको मार गिराया था। आखिर में सभी को मारने के बाद वो छत पर पहुंचा। वहां पर एक लड़की जरूर थी, लेकिन वो ईसा नहीं थी। यहीं पर टोनी भी मौजूद था। टोनी मार्को से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि तू यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि ईसा को अपने पास रखूंगा। टोनी कहता है कि अगर तुम्हें ईसा चाहिए तो बदले में 40 करोड़ रुपए देने होंगे और वो भी मेरे बेटे रसल को देना होगा। मार्को तुरंत ही रसल के पास एक सूटकेस लेकर पहुंच जाता है। यहाँ रसल को ऐसा लगा था कि मार्को यहाँ पैसे देने के लिए आया है, लेकिन सूटकेस में तो दरअसल में टोनी का हाथ होता है। ये देखकर रसल तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। फ्लैशबैक के सीन में बताया जाता है कि जब हाल ही में यहाँ पर मार्को टोनी से मिला था तो वहां उसने पैसों की बात की थी, लेकिन मार्को ने वहां उसका ही हाथ काट दिया था। तो अब मार्को यहाँ रसल से कहता है कि अब तुझे तेरा बाप जिंदा चाहिए तो तू ईसा को छोड़ दे, मैं तुझे तेरे बाप का पता बता दूंगा। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद ही रसल ईसा को छोड़ देता है, जो कि एकदम सही सलामत थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में यहाँ मार्को ने टोनी का पता बता दिया था, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। वो एक छोटे से कमरे में था और उसके ऊपर एक एसिड का टैंकर भी टंगा हुआ था। अगर उसे हिलाने की कोशिश भी की ना तो उसके चीथड़े बगड़ जाएंगे, लेकिन यहीं पर कुछ बॉम्ब भी लगे हुए थे। जैसे ही वो उसके नजदीक जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग बाहर भाग जाते हैं और टोनी की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। तो अब रसल के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो अपने सौतेले भाई साइरस के पास जाता है। साइरस एक ऐसा बंदा है ना जो कि लोगों को ब्रूटल तरीके से मारता है। वो किसी इंसान से बदला लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली को मार डालने पर यकीन रखता है ताकि उसका कोई भी दुश्मन ना बचे। तो भैया मार्को अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ रहने लगी थी। यहीं पर ईसा भी रहने लगी थी। मार्को को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब वो लोग बिल्कुल ठीक तरह से रहेंगे। लेकिन तभी हम साइरस को देखते हैं, जो कि कोई प्लानिंग नहीं बनाता, बल्कि वो कहता है कि आज रात को ही हम मार्को के घर पर जाएंगे और उसकी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। ये सुनकर रसल कहता है कि मार्को आम आदमी नहीं है, लेकिन वो साइरस के बारे में भी कहाँ जानता है। आगे हम देखते हैं कि ईसा जब मार्को के घर पर होती है तो उसे लीवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि उसकी डिलीवरी यहीं पर की जानी थी, क्योंकि जॉर्ज नहीं चाहता है कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि खतरा बहुत है। लेकिन तभी उनके घर का पावर कट हो जाता है
और यहाँ जॉर्ज को समझ आ चुका था कि साइरस जरूर उनके ऊपर अटैक करने वाला है। बहुत सारे लोग उनके अंदर घुस जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मार्को को, जो कि साइरस का ही इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर साइरस भी घुस जाता है उसके लोगों के साथ और वो पूरे घर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। जॉर्ज की फैमिली में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक को साइरस ने मार डाला था। साइरस ने मार्को की फैमिली के हर एक मेंबर को मार डाला था और उन्हें इस तरह से मारा था कि अगर आप वो सीन देख ले तो जरूर आपको उल्टी हो जाएगी। इसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि साइरस कितना खूंखार विलन है। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मार्को को छोड़ दिया था और अब मार्को कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाता है अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। साइरस ने मार्को को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसे दर्द महसूस करवाना चाहता था कि फैमिली का मरने का दुख क्या होता है। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि उसने मार्को को जिंदा छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हम मार्को को देखते हैं, जो कि साइरस के अड्डे पर पहुंच चुका था। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मार्को सूट बूट पर होने के बावजूद इन सभी लोगों से भिड़ जाता है और उन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। जिस तरह से साइरस ने मार्को की फैमिली को मारा था, यहाँ पर मार्को साइरस के पूरे गुंडे को उसी तरह से मारता है। आखिर में मार्को यहाँ पर रसल के छाती में एक मुक्का मारकर उसके छाती से दिल निकाल लेता है। यहाँ साइरस के पास ईसा का बच्चा भी है, जो कि उसने कल रात को अपने पास रख लिया था। उसे वो एसिड में मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन मार्को कहाँ डटने वाला था। वो यहाँ पर साइरस की गर्दन काट देता है और ईसा के बच्चे मतलब कि विक्टर के बच्चे को बचा लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।